अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम नदीम यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं वीआईपी प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपको बहुत ही स्पेशल घर दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये घर आता है डीएचए फ़ेज़ 4 में। फ़ेज़ 4 की 60 फीट वाइड रोड के ऊपर ये घर आता है और इस पे 5 बेडरूम्स हैं। इसके अलावा एक स्टडी रूम है और बहुत ही क्लास की फ़िनिश है। लिफ्ट भी इसमें इंस्टॉल की हुई है और बहुत सी ऐसी प्लस पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताने हैं। इंशाल्लाह हम अंदर विज़िट करते हैं, साथ-साथ डिस्कस करते हैं। आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम नदीम यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं वीआईपी प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपको बहुत ही स्पेशल घर दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये घर आता है डीएचए फ़ेज़ 4 में। फ़ेज़ 4 की 60 फीट वाइड रोड के ऊपर ये घर आता है और इस पे 5 बेडरूम्स हैं। इसके अलावा एक स्टडी रूम है और बहुत ही क्लास की फ़िनिश है। लिफ्ट भी इसमें इंस्टॉल की हुई है और बहुत सी ऐसी प्लस पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताने हैं। इंशाल्लाह हम अंदर विज़िट करते हैं, साथ-साथ डिस्कस करते हैं। आइए प्लीज़। जी व्यूअर्स, इसके एक्सटीरियर से अपने टूर का आगाज़ करते हैं। नहायत ही खूबसूरत एक्सटीरियर इसका टाइल्स वर्क किया गया है और इसमें वेदर शीट का इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत हमें टेरेस मिलता है। टेरेस के ऊपर ग्लास की ग्रिल दी गई है जो कि बड़ी ही प्रोमिनेंट हमें यहाँ पे खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। और अगर हम इसी तरह से रैम की बात करें तो रैम भी नहायत ही स्पेशियस हमें 2 कार्स का ईज़िली रैम हमें मिल जाता है। लेफ़्ट साइड पे अच्छी यहाँ पे प्लांटेशन की गई है और फ्रेशली ग्रास यहाँ पे प्लांट किया गया है और बिल्कुल अभी रिसेंटली ये घर तैयार हुआ है। इसमें कुछ एसेसरीज़ वगैरह भी रहती हैं, तो आपको पहले विज़िट करा रहे हैं। कारपोर्च की बात करें तो कारपोर्च भी काफ़ी स्पेशियस हमें मिल जाता है। 2x2 की टाइल्स यूज़ की गई हैं और इसमें 3 कार्स ईज़िली हमारी पार्क हो सकती हैं। इसी तरह सीलिंग की बात करें तो सीलिंग भी नहायत ही खूबसूरत की गई है। सिंपल पैटर्न पे की गई है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें सीलिंग मिल जाती है। लेफ़्ट साइड पे हमें फ्रेशली घास मिल जाता है जो कि अभी प्लांट किया गया है और बाहर भी हमें काफ़ी स्पेस मिल जाती है घास की, यानी लॉन की। और इसी तरह से हमें अंदर की साइड पे भी काफ़ी स्पेस मिल जाती है। खूबसूरत फैंसी लाइट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और स्लाइडिंग गेट है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ये 16 गेज का गेट इन्होंने इंस्टॉल किया है और इसी तरह से जितनी भी यहाँ पे विंडोज़ दी गई हैं वो सब यूपीवीसी शीट्स की विंडो लगाई गई हैं। इसी तरह से हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। वीवर्स, मेन डोर की अगर बात करें तो ये 9 फीट का हमें मेन डोर सॉलिड वुड का मिलता है। महागनी वुड यहाँ पे यूज़ की गई है और काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। लॉन्ग हमें हैंडल मिलते हैं इसके, स्लीक लॉन्ग, और काफ़ी क्वालिटी वाइज काफ़ी बेहतर है। मेटल के ये इन्होंने यूज़ किए हैं और इसी तरह से हम अगर अंदर एंटर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत वाइब हमें वेलकमिंग वाइब मिलती है और बड़ी खूबसूरत डबल लॉबी के हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलती है। एक शेल्डर दिया गया है जो कि बड़ा अच्छा यहाँ पे गोर्जियस शेल्डर हमें मिलता है। लाइट प्रोफाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह से सीलिंग भी बड़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। लेआउट प्लान की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड पे हमें एक स्टोर रूम मिलता है और नेक्स्ट लेफ़्ट पे हमें ड्राइंग और डाइनिंग कंबाइन मिलता है और इसी तरह से राइट साइड पे हमें स्टेयर्स मिलती हैं जो कि अपर पोर्शन के लिए। और इसी तरह से पाउडर रूम हमारे राइट साइड पे है। सामने की साइड पे हमें लाउंज मिलता है काफ़ी स्पेशियस। राइट साइड पे लाउंज के किचन और सामने की साइड पे 2 बेडरूम हमें दिए मिलते हैं वहाँ पे। लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग रूम से स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग रूम में वुडन टेक्सचर के साथ हमें टाइल्स मिलती हैं जो कि 2x4 की टाइल्स हैं और बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग स्पेशियस हमें ड्राइंग रूम मिलता है। खूबसूरत यहाँ पे सीलिंग का काम किया गया है लाइट प्रोफाइल के साथ और सीलिंग लाइट के साथ बड़ा अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया गया है। खूबसूरत शैंडलियर हमें मिलता है, दो फैन मिल जाते हैं और इसी तरह से फैंसी लाइट का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। अच्छे साइज़ का हमें ये मिल जाता है ड्राइंग डाइनिंग कंबाइन। और इसमें आपसे जिक्र करूँ अभी बस इसकी विंडो की हम बात करें तो यूपीवीसी विंडोज़ हमें मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी थिकनेस इसकी हमें नज़र आ रही है और काफ़ी स्पेशियस हमें मैसिव विंडो हमें यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरह से डोर्स की बात करें तो यहाँ पे फोल्डिंग डोर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि सॉलिड वुड येलो पाइन यूज़ की गई है।
रिसेप्शन की टाइल की बात करें तो 2x4 की यहाँ पे टाइल्स इस्तेमाल की गई है। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स और इसी तरह से शोरूम को भी देख लेते हैं। छोटा सा शोरूम है जिसमें शेल्फ्स दिए गए हैं और इसी तरह से हमारे राइट साइड पे पाउडर रूम आता है। पाउडर रूम को भी चेक कर लेते हैं पहले। पाउडर रूम एक स्टेप नीचे है, छोटी सी हमें वेंटी मिलती है, मिरर और इसी तरह से कमोड यहाँ पे दिया गया है। वॉल टू वॉल टाइल भी यहाँ पे यूज़ की गई है। लाउंज की तरफ बढ़ते हैं। लाउंज से पहले राइट साइड पे इसमें सोलर सिस्टम का सारा इंस्टॉल किया गया है सिस्टम, और इसी तरह से यहाँ पे बैटरी वगैरह के लिए चीज़ें दी गई हैं और इसी तरह से इसका बिल्कुल सेपरेट रूम दिया गया है जो कि सिर्फ सोलर सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। लाउंज में आते हैं, 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। खूबसूरत शंडेर हमें मिल जाता है 2 फैंस के साथ और इसी तरह से यूपीवीसी शीट 2 साइड पे हमें मिलती हैं जो कि शीट के साथ ये एल्युमिनियम डिज़ाइन की गई है। विंडोज़ काफ़ी स्पेशल व्यूअर्स यहाँ पे खूबसूरत पैशो दिया है जिसमें काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है। यहाँ पे प्लांटर्स वगैरह भी आने हैं, विद इन डेज जो है प्लांटर्स भी आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे विंडो आपको मैंने जिक्र किया कि यूपीवीसी शीट के साथ ये विंडो डिज़ाइन की गई है और इसी तरह से हम यहाँ पे थ्रू आउट जितना भी कॉरिडोर है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत लाइट प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया है। अंदर की तरफ किचन की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स ओपन किचन दिया गया है यहाँ पे और इसी तरह से सेंटर में हमें आइलैंड मिलता है। इसका टॉप हमें ब्लैक ग्रेनाइट के साथ दिया गया है। ग्रेनाइट यूज़ किया गया है काउंटर टॉप जितने भी हैं और इसी तरह से हमें बर्नर मिल जाता है। इसमें सोलर प्लेट भी दी गई है। इसी तरह एग्जॉस्ट सिस्टम हमें बीट्रो का मिलता है और इसी तरह से ग्लास के शेल्फ्स दिए गए हैं और कैबिनेट्स ग्लास और वुड के साथ कंबाइन कैबिनेट्स हमें मिलती हैं। यहाँ पे सिंक डबल बाउल के साथ मिल जाता है। खूबसूरत विंडो हमें काफ़ी स्पेस मिल जाती है विंडो की। एग्जॉस्ट अलग से भी दिया गया है और इसी तरह से काफ़ी स्पेस हमें किचन में यहाँ पे टॉप काउंटर की मिलती है। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे फ्रिज की जगह दी गई है। इसी तरह से हमें बेकिंग ओवन और माइक्रोवेव के लिए अलग स्पेस दी गई है। कुछ ग्लास के शेल्फ्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, इसको भी खोल के देख लेते हैं। एल्युमिनियम के साथ इसका हैंडल हमें मिलता है और इसी तरह से काफ़ी स्पेस हमें यहाँ पे स्टॉक के लिए मिल जाती है। सर्विस किचन की तरफ बढ़ते हैं। सर्विस किचन भी काफ़ी स्पेशियस हमें मिल जाता है। 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। काउंटर टॉप यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट का है और इसी तरह से हमें बर्नर मिलता है और एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा यहाँ पे भी दिया गया है। काफ़ी स्पेशल हमें यहाँ पे बड़ा बाउल मिलता है जो कि बड़े हमें बर्तन वगैरह इजीली वॉश हो सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है कैबिनेट्स की काफ़ी तादाद में। डोर मिलता है जो कि बाहर गली में सर्वेंट्स इन आउट के काम आ सकता है। व्यूअर्स लाउंज से होते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स ये लिफ्ट है हमारे लेफ्ट साइड पे। लिफ्ट दी गई है कि अगर बुजुर्ग वगैरह हों या आप इसको यूज़ करना चाहें तो फर्स्ट फ्लोर पे इजीली जाया जा सकता है। इंटरकॉम भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हमें बेडरूम मिल जाते हैं। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 15x16 का हमें ये बेडरूम मिल जाता है। सीलिंग लाइट प्रोफाइल के साथ, सीलिंग लाइट के साथ काफ़ी अच्छी की गई है। वैसे विंडो हमें मिलती है राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ये पैशो की तरफ विंडो खुलती है जो कि यहाँ पे अभी प्लांटर्स वगैरह इन्होंने लगाने हैं और यूपीवीसी शीट्स थ्रू आउट पूरे घर में हमें मिल जाती हैं। काफ़ी स्पेस हमें मिलती है यहाँ पे इसकी विंडो की और इसी तरह से नेचुरल लाइट का काफ़ी फ्लो है इस घर में। वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। वार्डरोब्स हमें काफ़ी हाइटेड मिल जाती हैं। काफ़ी तादाद में हमें वार्डरोब्स मिलती हैं यहाँ पे। काफ़ी स्पेस है आपके स्टोरेज के लिए, इनफ स्पेस आपको मिल जाएगी। वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। इसी तरह से हमें फ्लोटिंग वेंटी मिल जाती है और ग्लास के साथ ऊपर शेल्फ दिए गए हैं। राइट साइड पे कमोड और इसी तरह से शावर केबिन बिल्कुल सेपरेट हमें मिल जाता है। यहाँ खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल, वॉल टू वॉल टाइल हमें मिलती है। सीलिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। यहाँ पे 2 टोन में हमें टाइल्स नज़र आ रही हैं
जो कि टाइल भी काफ़ी बड़ी हमें यहाँ पे मिलती हैं। 2x4 की टाइल्स वॉल पे भी यूज़ की गई है। नेक्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स, ये घर इन्होंने स्पेशली अपने लिए बनाया था, लेकिन वालिद साहब शायद बीमार हैं, इसकी वजह से वो शिफ्ट नहीं हो रहे, तो अब ये है कि इसको सेल करने का प्लान है। एक एक चीज़ आपको अपने लिए यहाँ पे फील होगा कि अपने लिए जिस तरह से घर बनाया जाता है, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं एक एक चीज़ को। विंडोज़ काफ़ी मैसिव, सीलिंग भी लाइट प्रोफाइल के साथ बहुत अच्छी वाइब दे रही है। लाइट्स का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ये बेडरूम ऑलमोस्ट 15x17 का हमें ये बेडरूम मिलता है। अच्छे साइज़ का बेडरूम है। वार्डरोब्स हमें यहाँ पे भी काफ़ी हाइटेड मिलती हैं। ऊपर वाली जो सेक्शन है वो भी काफ़ी स्पेशियस हमें मिलता है। राइट साइड पे वॉशरूम, 2x4 की टाइल्स, सिंगल टोन में हमें यहाँ पे टाइल्स मिलती है। शावर केबल सेपरेट दिया गया है। रेन शावर के साथ सिटिंग एरिया भी दिया गया है, और इसी तरह से कमोड हमें मिल जाती है यहाँ पे, अच्छी स्टाइलिश कमोड, मिरर, और इसी तरह से फ्लोटिंग वेंटिंग यहाँ पे दी गई है। डोर्स थ्रू आउट येलो पाइन के यूज़ किए गए हैं पूरे घर में। व्यूअर्स, ये घर सिंपल पैटर्न पे बना हुआ है, लेकिन बहुत कंस्ट्रक्शन वाइज अच्छा, क्वालिटी वाइज काफ़ी बेहतर हमें ये घर मिलता है। DHA की बहुत ही प्राइम लोकेशन में 60 फीट वाइड रोड के ऊपर हमें ये घर मिलता है। अपर पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। आयरन की स्टेयर्स बनाई गई हैं। इसमें डबल जो है इसके रॉड्स दिए गए हैं। अगर हम इसकी स्टोन की बात करें स्लैब्स की, तो ये बड़ी अच्छी स्लैब्स इंडियन ग्रीन यूज़ किया गया है। और रेलिंग की बात करें तो रेलिंग ग्लास के साथ डिज़ाइन की गई है। टॉप इसका महागनी वुड का दिया गया है। खूबसूरत व्यू डबल हाइट लॉबी का, यहाँ पे शेंडलियर दिया गया है। ग्लास की रेलिंग हमें यहाँ पे मिलती है। टॉप सॉलिड वुड का। लेफ़्ट साइड पे टेरेस है, और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे ऊपर जाने की स्टेयर्स छत पे। टेरेस को पहले देख लेते हैं। जाली का दरवाज़ा है, काफ़ी स्पेशियस हमें टेरेस मिल जाता है। रोड का खूबसूरत व्यू। अंदर की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ये स्टडी रूम है। आप इसको कंप्यूटर रूम बना लें, स्टडी रूम या प्रेयर रूम ये बनाया जा सकता है। रूम्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रूम हमें यहाँ पे मिलता है, जो फ्रंट की तरफ है। व्यूअर्स, ये साउथ ओपन घर है, जो कि टॉप हाइट पे हमें ये घर मिलता है। इसका खूबसूरत व्यू है, आप यहाँ से देख सकते हैं। विंडो UPVC शीट के साथ, एल्युमिनियम के बजाय इन्होंने UPVC की विंडोज़ दी गई हैं। यहाँ पे खूबसूरत गैलरी हमें मिलती है ग्लास की रेलिंग के साथ। इस तरह से कॉर्नर की साइड पे हमें यहाँ पे भी विंडो अच्छे साइज़ की मिल जाती है। रूम के साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 15x17 का हमें ये साइज़ मिलता है। काफ़ी स्पेशियस हमें ये रूम मिल जाता है। राइट साइड पे हमें वार्डरोब्स मिलती हैं। वार्डरोब्स की अभी शीट्स जो हैं काफ़ी अच्छी यूज़ की गई हैं। प्लास्टिक को उतारी नहीं गई, इस पर बड़ा अच्छा कलर, ग्रे कलर की ये शीट यूज़ की गई है। वॉशरूम में डार्क कलर की टाइल्स इस्तेमाल किया गया है। थ्रू आउट वॉल टू वॉल हाइट भी काफ़ी हमें यहाँ पे मिल जाती है। कमोड अभी यहाँ पे वेंटी इंस्टॉल होनी है, अभी की नहीं गई। इसी तरह से शावर केबन यहाँ पे बनना है। व्यूअर्स, हमारे राइट साइड पे स्टोर रूम, अलग से वार्डरोब्स का पूरा एक सेक्शन दिया गया है। काफ़ी स्टोरेज के लिए इस घर में ख्याल रखा गया है। सोलर का सिस्टम पूरा इधर भी दिया गया है। 20 kV का हमें सोलर मिलता है, जो 10 kV का नीचे दिया गया है इसका सिस्टम, और 10 kV का अपर पोर्शन में।
लेफ़्ट साइड पे हमें काफ़ी बड़ा लाउंज मिल जाता है। 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है। फीचर वॉल अच्छी डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे विक्टोरियन स्टाइल की हमें फीचर वॉल मिलती है। काफ़ी अच्छा गोले का काम किया गया है। इस साइड पे आपकी पेंटिंग्स वगैरह भी आ सकती हैं। स्विचेस वगैरह सारे अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे दिए गए हैं। लाइट प्रोफाइल के साथ सीलिंग और सीलिंग लाइट के साथ बहुत अच्छा डिज़ाइन है। 2 फैंस मिल जाते हैं। शैंडिलियर अभी आना है। इसी तरह से मैसिव विंडो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। पूरे घर में यहाँ पे बालकनी दी गई है हर रूम के साथ और इसी तरह से लाउंज के साथ। किचन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट्स काफ़ी तादाद में हमें कैबिनेट्स मिल जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे काउंटर टॉप हमें ग्रेनाइट मार्बल मिलता है। टाइल्स का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे अभी बेकिंग ओवन आना है और इसी तरह से यहाँ पे सिंक दिया गया है अच्छी क्वालिटी का। सीमेंट का रास्ता इधर से भी दिया गया है कि यहाँ से कोई सीमेंट आना चाहे तो बाहर से बालकनी के थ्रू इजीली आ सकता है। व्यूअर्स बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। एक राइट पे हमें बेडरूम मिलता है, लेफ्ट में मिलता है और इसी तरह से यहाँ पे ऊपर हमें लिफ्ट की जगह मिल जाती है। राइट से शुरू करते हैं। 2x4 की टाइल्स, बेडरूम के साइज़ थ्रू सारे बहुत बेहतर। यहाँ पे हमें 15x15 का साइज़ मिलता है। वैसे विंडो मिलती है और इस तरह से सीलिंग की बात करें तो सिंपल सीलिंग और नहायत ही अच्छी वाइब दे रही है सीलिंग लाइट के साथ और हमें प्रोफाइल लाइट के साथ। बेड वॉल 2 खूबसूरत हमें यहाँ पे फैंसी लाइट्स मिलती हैं बेड वॉल पे। और इसी तरह से वार्डरोब्स की तरफ आते हैं। वार्डरोब्स भी काफ़ी तादाद में हमें ऊपर छत तक मिल जाती हैं। वॉशरूम अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, शावर आना है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे कमोड दी गई है। शावर इस साइड पे है, शावर केबल अभी बनना है। यहाँ पे वेंटी आनी है। टाइल वॉल टू वॉल हमें मिलती है। 2 टोन में हमें टाइल्स के कलर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सीलिंग सिंपल लाइट के साथ की गई है। ऊपर थर्ड बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड बेडरूम में 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। बेड वॉल पे खूबसूरत फैंसी लाइट का इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह से सीलिंग भी सिंपल लेकिन बड़ी अच्छी डिसेंट लुक के साथ अच्छी डिज़ाइन की गई है। विंडो बालकनी के साथ बाहर हमें अच्छी बालकनी मिल जाती है और यूपीवीसी की विंडोज हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बेड वॉल का कलर थोड़ा डिफरेंट किया गया है। खूबसूरत हमें विंडो दूसरी साइड पे मिल जाती है। वार्डरोब्स की तरफ बढ़ते हैं। वार्डरोब्स भी हमें इधर की हाइटेड वार्डरोब्स दी गई हैं। 2x4 की टाइल्स वेंटी अभी आ रही है, 1-2 दिन तक इंस्टॉल हो जाएगी। शावर केबल बिल्कुल सेपरेट किया गया है। रैन शावर दिया गया है। यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस तरह से कमोड यहाँ पे लगा दी गई है। व्यूअर्स 5 बेडरूम और 1 स्टडी रूम का ये घर बहुत अच्छा डिज़ाइन है। मालिक का खुद खड़े होकर बनवाना, इसमें क्वालिटी आपको पूरे घर में नज़र आएगी। बहुत मॉडर्नाइज नहीं है लेकिन इसमें सिंपल घर और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा घर है। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी इंडियन ग्रीन मार्बल की स्लैब्स हमें मिलती हैं। राइट साइड पे हमें 1 बेडरूम मिलता है। ये भी काफ़ी स्पेशियस 2x4 की टाइल्स, सिंपल हमें सीलिंग मिलती है और वॉशरूम इसका देखते हैं। वॉशरूम भी अच्छे साइज़ का हमें मिलता है। यहाँ पे वॉल टू वॉल टाइल्स, कमोड, इस तरह अभी वेंटी आनी है यहाँ पे। व्यूअर्स ये रूम सीमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है और आप अपने तौर पे भी अपने लिए भी यूज़ किया जा सकता है। व्यूअर्स इसके अलावा भी एक सर्वेंट है जो कि आप उसको प्रॉपर्ली सीमेंट क्वार्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। छत पे हमें मार्बल फ्लोरिंग मिलती है और इसी तरह से
काफ़ी स्पेशियस हमें छत मिल जाती है। सोलर सिस्टम 20 kV का यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। टैंकी की तरफ आएँ तो हर रूम का अलग से इन्होंने कनेक्शन दिया है, जो कि सेपरेटली हर रूम का पाइप बिल्कुल सेपरेट दिया गया है। प्रेशर पंप भी इंस्टॉल किया हुआ है। खूबसूरत बारबेक्यू एरिया यहाँ पे बनना है। व्यूअर्स, उम्मीद है ये घर आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे भी शावर एरिया, इन्होंने वॉशिंग एरिया दिया है। अभी यहाँ पे कंप्लीट होना है, विद इन डेज़ कंप्लीट हो जाएगा। व्यूअर्स, ये साउथ ओपन घर नहायत ही खूबसूरत घर, क्वालिटी वाइज हर लिहाज से बेहतरीन घर, और उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। सब्सक्राइब और लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। इसकी मैं प्राइस आपको कन्वे कर दूं, 12 करोड़ रुपया इसकी प्राइस डिमांड कर रहे हैं, और इसमें नेगोशिएबल है। आप विज़िट करें, टाइम करें, इंशाल्लाह इसको आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नदीम यूसुफ, अल्लाह हाफ़िज़।